मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के GMMAR इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित होने वाली अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन कंपनी स्ट्राइडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री के लिए शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केटीआर के साथ IT सचिव जयेश रंजन और फ्रांस के राजदूत एमेनुएल लेनिन ने भाग लिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि स्ट्राइडर हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित करेगा। स्ट्राइडर के 75% उत्पाद विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी 1 साल के भीतर अपनी नई फैक्ट्री शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि वह स्ट्राइडर को सरकार के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर प्रशिक्षण देने के लिए कह रहे हैं। यह स्ट्राइडर के साथ स्थानीय युवाओं के लिए उपयोगी होगा। केटीआर ने कहा है कि राज्य में एक ही दिन में फ्रांस की 3 कारोबारी गतिविधियां हो रही है। यह खुशी की बात है। राज्य के IT और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने तेलंगाना सरकार की प्रतिष्ठित योजना मिशन भगीरथ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह पुरस्कार पाकर हमें खुशी हो रही है। मंत्री केटीआर ने इस मौके पर राज्य को मान्यता देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। केटीआर ने कहा है कि 19,000 करोड़ देने की नीति आयोग की सिफारिशों का सम्मान करने की अपील की। मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय मंत्रियों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने तेलंगाना के लिए राज्य में आने और जाने के अलावा कुछ नहीं किया है। एक पैदल यात्रा है, एक साइकिल यात्रा है और एक घुटने टेकने वाली यात्रा है। क्या कोई समस्याओं के बारे में बात कर रहा है? सिंचाई का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। क्या कोई वर्तमान कटौती के बारे में पूछ रहा है? क्या ऐसे हालात है? उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के शासन में तेलंगाना देश के लिए मिसाल बन गया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि ग्रामीण विकास, पंचायत राज आदि सहित सभी विभागों में तेलंगाना को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उसका श्रेय हमारे शासन को जाता है। मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना को जो पुरस्कार मिले हैं उन्हें किसी अन्य राज्य को नहीं मिला है। केंद्र चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी कर दे, तेलंगाना में पुरस्कार आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में लागू किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम और पुरस्कार सरकार के कार्यों की मिसाल है। उन्होंने कहा है कि इतने सारे पुरस्कार सीएम केसीआर के विचारों और महान फैसलों के कारण आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले महिलाएं ताजे पानी के लिए खाली घड़े के साथ धरना देती थी, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मंत्री एर्रबल्ली ने कहा है कि मिशन भगीरथ को 3 पुरस्कार मिले। स्वच्छ भारत के तहत तेलंगाना को 7 पुरस्कार मिलना सरकार के कार्यों का प्रमाण है। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली में मंत्री मल्लारेड्डी ने हिस्सा लिया। श्रम मंत्री मल्लारेड्डी ने मल्लारेड्डी नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मिर्चल के तत्वावधान में आयोजित सुचित्रा डेकाथलॉन में साइकिल रैली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लगभग 4,000 मेडिकल छात्रों और युवाओं ने हृदय और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु इस रैली में भाग लिया। स्वास्थ्य देखभाल के लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली सुचित्रा डेकाथलॉन से सिनेप्लेक्स तक रैली जारी रही। उसके बाद उन्होंने मंच पर नृत्य व खेल प्रस्तुत कर युवाओं में जोश भर दिया। मंत्री मल्लारेड्डी ने सभी नृत्य में भाग लेकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि स्वास्थ्य एक महान आशीर्वाद है और वह उन डॉक्टरों के आभारी है जिन्होंने दिल से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए तरीकों को अच्छी तरह समझाया है। मल्लारेड्डी हेल्थ सिटी के चेयरमैन डॉक्टर भद्रा रेड्डी ने कहा है कि इस तरह का कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में विश्वसनीय और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा आयोजित किया गया। इस साइकिल रैली में मंत्री मल्लारेड्डी और मल्लारेड्डी हेल्थ सिटी के चेयरमैन डॉक्टर भद्रा रेड्डी के साथ 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। मल्लारेड्डी नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल डेकाथलॉन के प्रबंध के साथ हैदराबाद के साइकिलिंग क्लब मैजिक 106.4 सेवा द यंग हार्ट फाउंडेशन और फिटनेस नो ने साइकिल रैली का आयोजन किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने वरिष्ठ फिल्म अभिनेता सुपरस्टार कृष्णा और नायक महेश बाबू से मुलाकात की।
महेश बाबू की मां इंदिरा देवी के निधन पर मंत्री ने पूछताछ की। तत्पश्चात उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में कृषि का विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री केसीआर की दूरदर्शिता से तेलंगाना कृषि क्षेत्र की प्रकृति पिछले 8 वर्षों में बदल गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए नवनियुक्त ब्रिटिश उच्चायुक्त गैरेथ बिन ओवेन ने शिष्टाचार भेंट के रूप में हैदराबाद में मंत्री के आवासीय परिसर में राज्य के कृषि मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी से मुलाकात की। मंत्री निरंजन रेड्डी ने सराहना की है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 3.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने प्रशंसा की है कि पिछले 8 वर्षों में 80 लाख एकड़ में नई खेती की गई है और तेलंगाना देश में सबसे अधिक फसल पैदा करने वाला राज्य है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने तेलंगाना सरकार को उसकी कृषि समर्थक योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बधाई दी। ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियों, निर्यात और आयात पर चर्चा की गई। इन चर्चाओं में ब्रिटिश उप आयोग की राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार नलिनी रघुरामन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अधिकारी प्रणीत वर्मा, विधायक दासरी मनोहर रेड्डी, MLC काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। ओल्ड सिटी में बिरयानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक शख्स ने आधी रात को गृह मंत्री महमूद अली को फोन किया। उसने कहा है कि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन बहुत मजेदार सवाल पूछा। उसने कहा है कि कितने बजे तक बिरयानी होटल खुले रहने चाहिए। इससे गृह मंत्री बेकाबू हो गए। महमूद अली यह कहते हुए भड़क गए कि वह गृह मंत्री है। आधी रात को फोन करने पर आक्रोश व्यक्त किया। महमूद अली ने सुझाव दिया है कि रात 11 बजे होटल बंद रहेंगे। मध्य रात्रि तक बिरयानी बेचने की अनुमति के लिए MIM नेता पहले ही हैदराबाद CP से मिल चुके हैं। MIM नेताओं का कहना है कि मध्य रात्रि में बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। विधायक राजा सिंह PD एक्ट पर सलाहकार समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी विधायक राजा सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। राजा सिंह पिछले महीने की 25 तारीख से चेरलापल्ली जेल में बंद है। पुलिस ने राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। वर्ष 2004 से राजा सिंह के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह पर PD एक्ट लागू किया और उसे पिछले महीने की 25 तारीख को चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया। इससे 2 दिन पहले पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन नामपल्ली कोर्ट ने राजा सिंह को जमानत दे दी। 22 अगस्त को राजा सिंह ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया। MIM ने आरोप लगाया है कि वीडियो में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है। इस संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आंदोलन किया गया। इन चिंताओं के मद्देनजर हैदराबाद पुलिस ने इस वीडियो को हटाने के लिए YouTube को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के आधार पर YouTube ने वीडियो को हटा दिया। PD एक्ट की अर्जी के खिलाफ राजा सिंह की पत्नी उषाबाई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजा सिंह के खिलाफ अवैध रूप से PD एक्ट लागू किया गया। दूसरी ओर उषाबाई ने इस महीने की 18 तारीख को तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की है कि ये मामले राज्य सरकार के दबाव में दर्ज किए जा रहे हैं। राजा सिंह की पत्नी ने इसी महीने की 22 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके पति को चेरलापल्ली जेल में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। दशहरा के दिन नए राज्य सचिवालय का उद्घाटन होने की संभावना नहीं है। हालांकि सरकार ने सचिवालय खोलने की समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन इसे स्थापित किए जाने की संभावना है क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से काम चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इमारतों के परिसर को पूरा होने में अभी 3 महीने और लग सकते हैं। वर्तमान में हालांकि संबंधित भवनों के बाहरी कार्य पूरे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि कई आंतरिक कार्य अभी भी लंबित है। दरअसल नए सचिवालय को अपना काम शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। अगस्त 2019 में सचिवालय के कर्मचारियों को खाली कर दिया गया और उन्हें BRK भवन और अन्य उपलब्ध भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद तोड़फोड़ का काम शुरू किया गया। 617 करोड़ की अनुमति लागत से 26 एकड़ में 7 मंजिलों पर 9 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में नया सचिवालय बनाया जा रहा है। हालांकि यह पता चला है कि हाल ही में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले CM KCR ने अधिकारियों के साथ कुछ असंतोष व्यक्त किया है कि यह अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पहले मंत्री प्रशांत रेड्डी ने मैदान का दौरा कर काम में तेजी लाने का सुझाव दिया था, लेकिन जैसा ही काम पूरा होने में समय लग सकता है, सचिवालय के उद्घाटन के स्थगित होने की संभावना अधिक है। पूरे शहर में देवी नवरात्रि का जश्न चल रहा है। इसी के तहत मीरपेट TRR टाउनशिप गौतम नगर यूथ एसोसिएशन द्वारा भव्य तरीके से नवरात्रि समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
युवा अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों से देवी शारदीय नवरात्रि के तहत माता की विशेष पूजा की जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आ रहे हैं। स्नेह सुगंध लेडीज क्लब की परंपरा ग्रुप में प्रभा दुग्गड़ के निवास स्थान पर डांडिया के गुरु पूनम अवस्थी के साथ परंपरागत रूप से नवरात्रि तथा डांडिया धमाल किया गया। इस कार्यक्रम में अनीता अग्रवाल, मधु सुराना, प्रभा दुग्गड़ और सतवंती सरायवाला व अन्य ने भाग लिया। सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सभी सदस्यों को डांडिया भी सिखाया व मनोरंजन के लिए गेम्स भी खिलाया गया। कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी ने डांडिया का लुत्फ उठाया और कार्यक्रम को भव्य रूप से संपन्न किया। शहर के रामनगर में दुर्गा माता नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। चैतन्य युवा संघ द्वारा देवी माता की विशेष पूजा की जा रही है। दशहरा नवरात्रि के दौरान देवी माता की सेवा में भाग लेने वाले कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नागेश मुदिराज ने अपने परिवार के साथ देवी माता की विशेष पूजा की। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों पर देवी माता की कृपा दृष्टि होने की कामना की। इस कार्यक्रम में उनके साथ वीनू, मुदिराज, भानुप्रकाश और चक्रधर ने भाग लिया। मौसम विभाग ने हैदराबाद शहर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। शहर में आज 6.4 से 11.5 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने सतही परिसंचरण के प्रभाव से कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ अन्य स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ बहुत तेज बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। हैदराबाद में कल भारी बारिश हुई। शाम 6 बजे के बाद गरज और बिजली के साथ बारिश हुई। हयात नगर, दिलसुख नगर, शेरलिंगम पल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, सरूनगर और कापरा इलाकों में भारी बारिश हुई। एलबी नगर से लेकर हयात नगर तक विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर जगह जगह वाहन फंसे रहे। ऑटो नगर, चिंतलकुंटा, वनस्थलीपुरम और पनामा क्षेत्र की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। चिंतलकुंटा में निजी अस्पताल के सामने खड़ी कारें पानी में डूब गई। शहर में रहने वाले बतकुमा और दशहरा उत्सव मनाने के लिए अपने स्वगृह जा रहे हैं। बच्चों को दशहरे की छुट्टियां देने से शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर ट्रैफिक बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि रोजाना आरटीसी बसों में 1.5 लाख लोग और ट्रेनों में 3 लाख लोग सफर कर रहे हैं। त्योहारों की पृष्ठभूमि में रेल विभाग 3-4 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। आरटीसी ने ऑनलाइन आरक्षण प्रदान करके 4,198 बसों और 517 अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था की है। दशहरा और दीपावली के अवसर पर नियमित ट्रेनों के साथ सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के लिए 52 ट्रेनें, भुवनेश्वर से सिकंदराबाद के लिए 53, भुवनेश्वर से मुंबई के लिए सिकंदराबाद के रास्ते 16 ट्रेनें चल रही है। आरटीसी अधिकारियों ने बताया है कि कुकड़पल्ली, भेल, मियापुर, एलबी नगर, दिलसुख नगर, आरामघर और उपल पॉइंट से बिना MGBS पहुंचे बसें चल रही है। उप क्षेत्रीय प्रबंधक ज्योति ने बताया है कि 30 तारीख को बंगलुरु के लिए ज्यादातर ऑनलाइन रिजर्वेशन किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उस दिन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। गर्भपात के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। यह स्पष्ट है कि हर महिला को गर्भपात चुनने का अधिकार है। बेंच ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मामले में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की। MPT अधिनियम में कहा गया है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार है। भारत में गर्भपात कानून अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच कोई भेद नहीं करता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि गर्भावस्था के 20 या 24 सप्ताह के बीच एकल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की अनुमति देने से रोकना, जबकि केवल विवाहित महिलाओं को अनुमति देना अनुच्छेद 14 की मार्गदर्शक भावना का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी कहा है कि गर्भपात बलात्कार के रूप में माना जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दोहरे धमाकों से बवाल मचा। धमाका उधमपुर के एक पेट्रोल स्टेशन के पास डोमिल चौक पर खड़ी एक खाली बस में हुआ। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बस के चालक, कैबिन में बैठे कंडक्टर सुनील सिंह और उनके दोस्त विजय कुमार घायल हो गए। उन्हें उधमपुर के जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। इससे पहले कि इस बस ब्लास्ट की घटना को भुला दिया जाए, गुरुवार सुबह 5 बजे मल्ली उधमपुर जिले के पुराने बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में एक और धमाका हुआ। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उधमपुर जिले में 8 घंटे के अंदर यह दूसरा
हादसा है। धमाका पहले विस्फोट से 4 किलोमीटर दूर हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। कटरा कस्बे के पास त्रिकुट पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहां सीमावर्ती जिलों राजौरी और बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं रहेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले उधमपुर कस्बे में हुए 2 जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। पश्चिम गोदावरी जिले के उनके पैतृक गांव मोगलतुरु में रेबल स्टार कृष्णम राजू की स्मृति सेवा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रभास करीब 12 साल बाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहां पहुंचे हैं। एक दशक के बाद पूरा इलाका अपने चहेते हीरो के यहां आने से गुलगुलशन गुलजार है। भारी संख्या में प्रभास के घर पहुंचे फैंस ने रेबल स्टार के नारे लगाए। कस्बे में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इससे जुड़े कई वीडियो अब वायरल हो चुके हैं। इवेंट में प्रभास की टीम ने करीब 1 लाख फैंस के लिए खाने का इंतजाम किया। जब उनके पिता सूर्य नारायण राजू की वर्ष 2010 में मृत्यु हो गई तो प्रभास शोक सभा के दौरान 1 सप्ताह के लिए मोगलतुरु में रहे। उसके बाद ही वह इस क्षेत्र में आए हैं।